हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज हम करने लगे हैं इस मॉडल पे मेहंदी लुक। और अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलेगा। चाहे आप उसको मेरी बातों से सीखो, चाहे आप देख के सीखो। हर टाइम हम कुछ अलग, कुछ न्यू सिखाते हैं। इस टाइम हम कर रहे हैं थोड़ा सा कलरफुल मेकअप, बट ये कलरफुल इतना ज़्यादा भी नहीं है। देखो, हर चीज़ में एक वेरिएंट होते हैं। एक कुछ आईज़ होती हैं बहुत कलरफुल पॉपी सी, तो ये वो नहीं है। इसमें कलर्स होंगे बट सॉफ्ट तरीके से होंगे, क्योंकि अभी जो आजकल के क्लाइंट्स आ रहे हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा कलरफुल ऐसा मेकअप नहीं चाहिए। उनका ज़्यादातर यही रहता है थोड़ा सॉफ्ट में दो। कलर्स है भी तो सॉफ्ट रखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर चीज़ें अभी आज के टाइम में नहीं चल रही हैं, राइट। तो एक क्लास, ये मेरे स्टूडेंट्स की डेमो क्लास थी, तो इनको एक क्लास पहले मिल चुकी थी जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा कलरफुल आई सीख ली थी। तो मैंने उनसे पूछा, आज बताओ कैसा लुक करे, आई मेकअप कैसा सीखे, कलरफुल थोड़ा ज़्यादा करके दिखाऊं या कम। तो दे सेड कि जैसा क्लाइंट्स पे चल रहा है ना, सॉफ्ट। अब जैसे हम भी हैं, हमें चाहिए सॉफ्ट, तो आप मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट ऐसे सिखाएं। तो हमने कलरफुल आई मेकअप किया बट सॉफ्ट पैटर्न के साथ, ठीक है। तो इसीलिए सबसे पहले हमने आई बेस करना आप अपना कभी ना भूलें, ठीक है। अगर आप फेस बेस करके बाद में आई मेकअप करते हैं ना, तब भी अगर आपको आईज़ के ऊपर कलर पॉपअप चाहिए तो सबसे पहले आपको आई बेस लगाना इज़ मस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास ब्रश कौन कौन से होने चाहिए, आई विल टेल यू। सबसे पहले यू नीड टू हैव अ राउंड शेडर ब्रश फॉर योर क्रीज लाइन. Second, you should have a small flat shader brush for your lid area. उसके बाद यू नीड टू हैव अ लॉन्ग फ्लैट शेडर ब्रश जिसके साथ आप अपना लिड एरिया एंड क्रीज एरिया का कलर ब्लेंड करेंगे अच्छे से। उसको लाइक जो ब्लेंडिंग सा इफ़ेक्ट आता है या बहुत अच्छे से चीज़ें ब्लेंड हुई हुई आपको आइज़ पे दिखती हैं, दैट इज़ ओनली बाय लॉन्ग फ्लैट शेडर। एंड एक नॉर्मल राउंड शेडर रख सकते हो आप अपने पास, जिससे आप छोटी छोटी चीज़ें ब्लेंड कर सको। एंड एक पेंसिल टाइप ब्रश होता है जिसको आप रखेंगे हाईलाइट एरिया के लिए, ठीक है। एंड ये बेसिक है जो हर आई मेकअप पे आपको चाहिए ब्रश। इसके बाद और 5-6 ब्रशेज़ होते हैं, जैसे कभी आप कोई और आई मेकअप कर रहे हो उसमें अलग ब्रश चाहिए है, राइट। तो वो सब अलग हैं, वो उनका तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ग्लिटर अप्लाई करने के लिए अलग चाहिए, कट क्रीज बनाना है तो ब्रश अलग चाहिए। एंड स्मूथ से आप सॉफ्ट सटल वाले शिमर लगा रहे हो तो उसके लिए अलग चाहिए। पर उसके लिए तो ज़्यादातर आई लव टू यूज़ माई हैंड्स, कि मुझे अच्छा लगता है वो उसकी जो इफ़ेक्ट। जैसे जो आपके पैलेट में शिमर कलर्स होते हैं ना, एक तो मैट कलर्स होते हैं, जो शिमर कलर्स होते हैं उनको आप कैसे पिक करो, आपके हैंड से सबसे अच्छा आपके वो ब्लेंड होते हैं, सबसे अच्छा पॉपअप करते हैं। मुझे तो जब मैं ब्रश से लगाती हूँ उनको, वो पॉपअप इफ़ेक्ट आता ही नहीं है, तो मैं तो वो शिमर कलर्स मोस्टली हैंड से अप्लाई करती हूँ। तो यहाँ हमने, अगर ये आई लुक की बात करें, हमने क्रीज एरिया अपना कर लिया है सॉफ्ट ब्राउन पिंक करके। इनका आउटफिट भी पिंकी सा था, तो बहुत, यार आई डोंट वांट टू यूज़, मतलब ऐसे ना पॉपी सा पिंक मुझे बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। मैं किसी पे हुआ देखूँ तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो आई नेवर यूज़ टू डू दैट। पर ठीक है, कई बार स्टूडेंट्स को सिखाना ज़रूरी होता है तो वो हम अलग उसमें सिखा देते हैं, पर मैं अपनी मॉडल की लुक नहीं डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। सो जो बेसिक क्लाइंट पे आप करते हो ना, जो क्लाइंट पे हुआ हुआ मेकअप अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि मॉडल पे मैं वही करके दिखाऊँ। रेस्ट तो हम बाकी सब भी करके दिखाते ही हैं जो दूसरी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं उसमें, ठीक है। उस मॉडल पे फिर हम सिर्फ आईज़ करके दिखाते हैं, मतलब 5 to 6 आईज़ एक्स्ट्रा उसमें करके दिखाते हैं कि कोई चीज़ स्टूडेंट्स की रह ना जाए, ठीक है। तो इसमें मैंने ब्राउन एंड पिंक को मिक्स करके क्रीज एरिया क्रिएट किया। लिड पे बहुत सॉफ्ट सा पिंक न्यूट्रल कलर रखा एंड उसको ब्लेंड किया। अब मैं इनर कॉर्नर पे अच्छे से शिमर नहीं, हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। एंड इनके लिए मैंने सोचा है इनका थोड़ा सा हम लाइनर इफ़ेक्ट देंगे विद कलर्स। आइज़ पे ऐसे पॉप कलर्स नहीं रखेंगे, लाइनर में कलर्स देंगे, क्योंकि इनके आउटफिट में ब्यूटीफुल पर्पल एंड ऐसे कलर्स थे।
तो हमने सोचा उसके साथ करेंगे। एंड बेस के लिए अगर आपको किसी का बेस बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, नेक्स्ट टू योर स्किन ऐसा दिखाना है ना, देन डोंट फॉरगेट टू अप्लाई अ फेस ऑयल और एनीथिंग यू फील दैट इज़ गुड फॉर हाइड्रेशन ऑन फेस। कई बार कुछ ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं जिनकी स्किन मुझे ऐसी लगता है, या ब्राइड्स भी कई बार ऐसी होती हैं कि जिनकी स्किन मुझे लगता है मतलब ये बहुत ड्राई है, मेरा मेकअप इस पर कैसे मतलब सेटल कैसे होगा, यू नो। जब हम इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं ऑब्वियसली उनका स्टे बहुत अच्छा होता है। स्टे कैसे अच्छा होता है कि वो ज़्यादा ना आपकी स्किन में सेटल हो जाते हैं। मेकअप सेटल आपकी स्किन में कब होगा, जब आपकी स्किन में स्पेस होगी, आपका स्किन उसको अडेप्ट करेगा। और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है ना, डोंट एवर थिंक कि आपका मेकअप बहुत अच्छा लगने वाला है। सबसे पहले मेकअप अच्छे लगने के लिए आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किन अंदर से अच्छी होनी चाहिए। मैं अपनी सारी ब्राइड्स को बोलती हूँ प्लीज़ ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ठीक है। आप पानी आपकी स्किन की हाइड्रेशन को अच्छा रखते हैं, या तो नेचुरली अच्छी हो, नहीं है तो थोड़ा सा तो एटलीस्ट पानी पीना पड़ेगा ना। एंड उसके बाद अच्छे गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, हैव गुड न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखो अभी आज की जनरेशन को मैं कहूँ कि आप सब्जियां खाओ, ये खाओ, यार मैं खुद इतनी नहीं खा सकती है ना, तो मैं किसी को क्या ही कहूँगी। तो एटलीस्ट फ्रूट्स वी कैन हैव, है ना। सब्जियां भी थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट अच्छी अच्छी ऐड ऑन करो, सूप्स ऐड ऑन करो, फ्रेशली मेड, होममेड, अपनी स्किन के लिए, ठीक है। अच्छी सी डाइट ऐड ऑन करो, अच्छे फ्रूट्स ऐड ऑन करो। एंड उसके बाद जो आपके घर पे मम्मी दादी वगैरह जो बोलती है ना, ये लगा ले यार, ऐसा कर ले, वो आप लगा लोगे ना तो कुछ अच्छा नहीं तो एटलीस्ट कुछ ख़राब नहीं होगा। बट प्लीज़ डोंट गो फॉर फैंसी फेशियल्स। आई रियली डोंट एग्री ऑन दैट कि वो आई एम गोइंग फॉर टिपिकल प्री ब्राइडल स्टफ़। बहुत सारी ब्राइड्स को हम मेडिसिन्स खाते हुए देखते हैं कि जब वो बुकिंग कराने आती हैं दे आर प्रिटी गुड एंड अच्छी सी स्किन, एवरीथिंग इज़ गुड, एंड अचानक से क्या हो गया यार, फेशियल करा के ऐसा क्या अप्लाई कर दिया। सो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट दैट। और जो मेकअप से पहले अब जो हम कर सकते हैं, ये तो आपका काम था जो आपको अपने प्री वेडिंग के टाइम पे करना है, लाइक लगा लो 3-4 मंथ्स पहले, ठीक है। अब जो हम कर सकते हैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट, हम क्या कर सकते हैं, हम उनको अच्छी सी हाइड्रेशन दे सकते हैं। मतलब आपको फेस देख के यार जज हो जाता है, इसकी स्किन देखो कितनी ड्राई फील हो रही है। सबसे पहले अगर बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो रही है, गो फॉर फुल क्या बोलते हैं यार उसको, शीट मास्क। येस, अ गुड शीट मास्क, एक अच्छे ब्रांड का, आप उसको लगा के छोड़ दो एंड उसको 15-20 मिनट बैठे रहने दो। क्योंकि जो काम उसने नहीं किया, एटलीस्ट हम एकदम से मेकअप करके ना वो लुक नहीं आ सकती, तो उसको जितनी हम हाइड्रेशन अब उस आधे घंटे में दे सकते हैं एटलीस्ट हम दें उसको। शीट मास्क लगा के छोड़ दो, तब तक आप अपना दूसरा क्लाइंट कर लो। और कभी आपको लगता है यार टाइम ही नहीं है इतना, ये पहले ही इतना लेट आई है और मेरे से भी डिमांड कर रही है, मैं जल्दी करके दूँ, या वॉट एवर जो भी रीज़न हो सकता है, अगर आप वो नहीं कर सकते देन गो फॉर अंडर आई पैचेस, ठीक है। आप अंडर आई पैच लगाओ, तब तक आप आई मेकअप करो, एक अच्छी सी लेयर फेस ऑयल की दो फेस पे। वॉट आई रिकमेंड फेस ऑयल इज़ दैट इज़ सीटाफिल। मुझे सीटाफिल बहुत अच्छा लगता है। अदर देन दैट आप यूज़ कर सकते हो मिलाग्रो, ऑयल्स आर ऑल्सो वेरी गुड। उसके अलावा यू कैन यूज़ इंडल्जियो, ठीक है, रोज़ गोल्ड ऑयल। तो जो भी आपके बजट फ्रेंडली वॉट एवर सूट्स यू, आप इनमें से यूज़ कर सकते हो। फेस पे एक अच्छी सी लेयर दो ऑयल की। आईज़ को छोड़ देना, क्योंकि आईज़ पे आप आई मेकअप करने लगे, अगर आप ऑयल कर दोगे तो आई मेकअप क्या ही टिकेगा, ठीक है। आईज़ एंड आईब्रोज़ को छोड़ के रेस्ट ऑफ द फेस पे आप ये बाकी सब अप्लाई करो, अंडर आई पैचेस रखो एंड उसके बाद अपना आई मेकअप स्टार्ट करो। एंड यहाँ पे हम कहाँ पहुँचे हैं आईज़ पे। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कंसीलर लगा के वहाँ पे एक स्पेस क्रिएट की है ताकि हम एक अच्छा सा कलरफुल लाइनर दे सकें। तो आप इसको देखो अच्छे से, ठीक है। एंड उसके बाद जब आपने अंडर आई पैचेस रख दिया, उसके बाद आप अपना आई बेस करो, आई मेकअप। जितनी देर में आप अपना आई मेकअप कंप्लीट करोगे, आपके अंडर आइज़ पे एटलीस्ट इतनी हाइड्रेशन तो हो पाएगी कि आपके प्रोडक्ट वहाँ रुक पाए। क्योंकि कईयों का तो देखो नॉर्मल होती है, बट नॉर्मल पे आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा, बट कईयों की स्किन वो लोग इतनी डैमेज करके आपके पास आते हैं
इतनी ड्राइनेस में आपके पास लेके आते हैं। देखो वी आर अ मेकअप आर्टिस्ट, ठीक है, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम जादू नहीं करते, ठीक है, हम आपको बोटॉक्स ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, हम आपको फिलर्स नहीं दे सकते। आपकी स्किन जैसी है वैसी ही थोड़ी सी बेटर लगेगी। स्किन नहीं चेंज कर सकते, हम आपकी पिगमेंटेशन कवर कर सकते हैं, डार्क सर्कल्स कवर कर सकते हैं, आपके फीचर्स इन्हांस कर सकते हैं, आपके लिप्स इन्हांस कर सकते हैं, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको खुद को ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपसे ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, एंड क्लियरली अगर किसी के फेस पे लाइंस हैं बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, बहुत हद तक हम उन्हें कोशिश कर सकते हैं कि वो कम विजिबल हो। कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हम ऐसा अप्लाई करके हम कोशिश कर सकते हैं कि वो कम दिखे, ठीक है, या ना विजिबल हो, ठीक है, हम उसमें ब्लेंडेड रखें, बट यू नेवर नो। कई बार क्या होता है, कई क्लाइंट्स की लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं तो वो दिखेंगी ही दिखेंगी, राइट। या तो आप स्किन में बहुत अच्छे से आप उसको एवरीडे हाइड्रेट कर रहे हैं एंड अच्छे से एवरीडे उस पर मसाज कर रहे हैं कि वो लाइंस थोड़ा थोड़ा फिल होना शुरू होती हैं, अदरवाइज़ वो दिखेंगी ही दिखेंगी। हाँ, कुछ टेक्निक से हम उसको कम कर सकते हैं। एक सेकंड, एक मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ। अगर आपको टेक्निक्स नहीं पता है तो लाइंस कम करने का ऑप्शन क्या है कि आप जब बेस कर रहे हैं, फेस बेस कर रहे हैं अपना, ट्राई टू आस्क योर क्लाइंट नॉट टू लाफ, कि आप प्लीज़ हंसिए मत, फेस की मूवमेंट मत करें, क्योंकि कई लोग हल्का सा भी लिप्स मूव करते हैं तो उनकी लाइन प्रोमिनेंट हो जाती है ना, बाय बर्थ या बाय फीचर्स कह लो, या बाय, है ना, आपका पेरेंट्स के कह लो, कईयों की आती है तो वो आती ही है। तो आप उन्हें ये कहिए कि प्लीज़ डोंट एटलीस्ट स्माइल, डोंट पुश योर चिक्स अप, के अंडर आइज़ पे भी लाइंस नहीं विजिबल हो, कि अगर आपका फाउंडेशन गीला है तो वो क्रैक कर जाएगा, ठीक है। एटलीस्ट गिव योर आर्टिस्ट 5 to 7 मिनट्स कि वो आपके फाउंडेशन, आपकी कंसीलिंग, करेक्टिंग एंड हाईलाइटिंग सब करने के बाद पाउडर सेट कर दे। पाउडर सेट होने के बाद भी एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स आप थोड़ा सा सॉफ्ट रखो फेस के फीचर्स को, एंड उसके बाद आप अपने फेस की मूवमेंट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब तक आपका फाउंडेशन गीला है वो क्रैक कर जाएगा अगर आपकी प्रोमिनेंट है लाइंस। हाँ, अगर आपकी लाइंस प्रोमिनेंट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप चाहे बेस करते हो, हंसे हो, बातें करो, जो मर्ज़ी करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बेसिकली मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, जिन भी आर्टिस्ट को ये प्रॉब्लम आती है वो इन रीज़न से आती है, ठीक है। या कई लोग खुद पे अपना मेकअप जब करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो अभी हमारी आई मेकअप आप देख रहे हो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। इसके ऊपर मैंने अच्छा सा पर्पल पिंक इफ़ेक्ट दिया है, एंड जब इस पे लैशेस लगेंगी, लाइनर लगेगा, तो ये और भी बहुत ज़्यादा उठ के आएंगी। कई लोग ऐसा सोचते हैं ना, अभी वैसे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे रिकूड, नहीं, दिस इज़ फ्रॉम फॉरएवर 52 पेंसिल, राइट, काजल पेंसिल। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा कलर्स अप्लाई करेंगे आइज़ पे, बहुत अच्छे अच्छे ग्लिटर्स देंगे, बहुत ऐसा करेंगे तो हमारा आई मेकअप उठ के आएगा, तो हम दिखेगा कि हमने मेकअप किया हुआ है। नो, आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर आपने एक अच्छा मेकअप किया है तो आप उसको कम भी रखेंगे ना थोड़ा, आपकी फीचर्स वैसे भी एनहांस होंगे, क्योंकि जब लैशेस लगती हैं, लाइनर लगता है, तो ऑब्वियसली आप सुंदर दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लैशेस यूज़ कर रहे हैं। ये लैशेस हैं लैशअप ब्रांड की, ठीक है। उस पर मैंने हुडा ब्यूटी की ग्लू लगाई है। ग्लू लगाने के बाद आप अपने क्लाइंट को ऐसा कह सकते हैं कि प्लीज़ आप नीचे देखें, नीचे देखें, आइज़ बंद करके लैशेस ना लगाएं। कई बार क्या होता है, आइज़ बंद करके जब लैशेस कई लोग लगाते हैं उनकी नीचे चिपक जाती है, ग्लू नीचे वाली लैश पे लग जाती है, या नीचे आपके अंडर आई एरिया पे कई बार आके लग जाती है। तो इतना सब कुछ इशू करने के बाद हम उसको ठीक करें, इट्स बेटर कि आप उसको पहले ही सही रखो। आप क्लाइंट को कहो आप नीचे देखो और मैं लैशेस लगाती हूँ,
दैट्स इट, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड लैशेज़ लगाते वक्त ट्राई करो फ्रंट पे आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ो ताकि वो क्लाइंट को इरिटेट ना करे, चुभे ना। एंड जब आपकी लैशेज़ लग जाएं, प्लीज़ आप अपने क्लाइंट से पूछें कि ये आपको कंफर्टेबल हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं चुभ तो नहीं रही। अगर कुछ लग भी रहा है तो आप उसको उसी टाइम सेटल करें, बेस करने से पहले। बेस करने के बाद चलो ठीक है, प्रॉब्लम आ गई तो आप सेटल कर सकते हो, ऐसा नहीं, बट कोशिश करो कि आप इसको 5 मिनट लो उस टाइम। और हैवी लग रही है तो वो हो जाएगी ठीक 5 मिनट बाद। ये आपको मेकअप है, मेकअप करने के बाद ऑब्वियसली आपकी स्किन भी आपको नॉर्मल नहीं फील होती, हल्का सा तो एटलीस्ट कुछ लगता है ना कि आपने लगाया हुआ है। तो वो लैशेज़ के ऊपर इतनी एक लेयर आई है, वो कैसे आपको नेचुरल लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा हैवीनेस, कई लोग बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो आपको काम रहना है, आपको कहना है हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। लेंसेज के टाइम पे भी कई लोग बहुत पैनिक करते हैं। इट्स लाइक मे बी शायद उन्होंने पहले लगाए नहीं हैं, या वॉट एवर रीज़न बिहाइंड इट, या उनका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा है कि उन्हें आधे में रिमूव करने पड़े। देखो कईयों की आइज़ बहुत वाटरी होती है, कईयों को बहुत प्रॉब्लम आती है, एंड कईयों को थोड़ा सा वैसे पैनिक हो जाते हैं वो, तो यू हैव टू एज अ प्रोफेशनल यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैम। एंड उनको थोड़ा सा कंसोल आपको करना पड़ता है कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, टेक सम टाइम। आप उनसे फिर पूछो 5 मिनट बाद, इज़ दैट ओके ना, हो नहीं ठीक लग रहा, मैं कुछ सेटल डाउन कर दूँ। कई बार ऐसा होता है, ओरिजिनली क्लाइंट को डिस्टर्बेंस हो रही होती है तो हम रिमूव भी कर देते हैं हाफ ऑफ द मेकअप पे लेंसेज। उसके बाद लैशेज़ लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लाइनर। अब लाइनर आप लैशेस से पहले भी लगा सकते हो, लैशेस के बाद भी लगा सकते हो, एंड स्किप भी कर सकते हो। इट्स टोटली योर चॉइस, योर कॉल कि आपको अपनी आई मेकअप की लुक कैसे रखनी है। ठीक है, स्किप कर दोगे थोड़ा और सॉफ्ट हो जाएगा, एंड पहले लगा लोगे तो भी सही है। कईयों को पहले लगाना इजी लगता है, कईयों को बाद में लगाना मुश्किल लगता है, तो वो पता है क्या, वो जैसे आपको हैबिट डल जाती है, इट्स ऑल अबाउट दैट। ठीक है, आप वैसे ही काम करते हो। एंड उसके बाद मैंने ये ऑफरा का हाइलाइटर लिया। आप देख सकते हो कि मुझे ये हाइलाइटर कितना पसंद है, एंड दिस इज़ ऑलमोस्ट माई फेवरेट हाइलाइटर। देखो ख़त्म हो गया तब भी मैं उसको छोड़ नहीं रही हूँ। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है ऑफरा के हाइलाइटर का, अनटिल एंड अनलेस आप ओरिजिनल बाय कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब बेस में अपने आई मेकअप के बात करती हूँ। आई लव डूइंग, मुझे अच्छा लगता है कि मेरा बेस बहुत नेचुरल रहे, उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो इधर उधर कहीं से भी, एक पॉइंट की भी, तो इसीलिए मुझे बाद में बेस करना अच्छा लगता है। एंड अब हम अपने फेस पे जितना भी एक्सेस ऑयल था वो रिमूव कर रहे हैं। जो भी हमारे आई शेडो का फॉल डाउन था, मतलब जब हमने आईज़ पे मेकअप किया, जो भी वहाँ से फॉल डाउन फेस पे गिरता है उस सब को रिमूव करेंगे। थोड़ा सा क्लाइंट से बातें करेंगे कि भाई कि स्किन टाइप कैसी है, कैसा है, एंड इन बिटवीन जब तक आप बातें कर रहे हो आप उनसे पूछो काजल पेंसिल आपको अच्छी लगती है, काजल अपनी आईज़ पे अच्छा लगता है, मतलब आप अपने आप को कैसा देखना चाहते हो। तो अगर अच्छा लगता है तो दिस इज़ द टाइम आप आईज़ पे काजल पेंसिल अप्लाई करें। क्योंकि मुझे लगता है यार बाद में स्किन को ऐसे होल्ड करना, वाई टू डू दैट, आप पहले कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। अच्छे से काजल पेंसिल ब्राउन हो चाहे ब्लैक, थोड़ा सा सॉलिड दिखाना चाहते हो तो ब्लैक दे सकते हो, थोड़ा सा सॉफ्ट दिखाना चाहते हो तो ब्राउन दे सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा कलरफुल दिखाना चाहते हो तो कलर्ड में दे सकते हो, और आप थोड़ा सा ऐसा दिखाना चाहते हो ज़्यादा ओपनड अप लगे आईज़ तो आप वाइट या फिर न्यूड दे सकते हो। वाइट मैं बहुत ही कम प्रेफर करती हूँ, ज़्यादातर आई गो विद न्यूड काजल पेंसिल, राइट। एंड उसके बाद आप बातें करोगे अपने क्लाइंट से, साथ साथ थोड़ा सा प्रेप करते हो कि आपकी स्किन टाइप क्या है, इज़ इट ऑयली, इज़ इट ड्राई, इज़ इट कॉम्बिनेशन, बिकॉज अपने फेस मेकअप के प्रोडक्ट्स आप उसी अकॉर्डिंग सेट करोगे। देखो अगर स्किन ऑयली है ऑब्वियसली मेकअप आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, मेकअप का प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे। अगर स्किन ड्राई है तो आप ऑब्वियसली ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके क्लाइंट की स्किन टाइप क्या है। कई बार स्टार्टिंग में लोग गलत मेकअप भी कर देते हैं, और गलत मेकअप बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकता है, आपका क्लाइंट भी ख़राब कर सकता है।
इसीलिए सबसे पहले मेकअप में मेकअप आर्टिस्ट को स्किन टाइप समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने क्लाइंट से उनकी स्किन टाइप कैसे समझूं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखो जो आप उनसे पूछ सकते हो, जिससे आपको समझ लगे कि हाँ इनकी स्किन इज़ इट ऑयली और इज़ इट ड्राई, इज़ इट कॉम्बिनेशन और इज़ इट सेंसिटिव, है ना। तो आप उस अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट चूज़ करोगे, ठीक है। इस हिसाब से मैंने इनका जो भी था फेस पे प्राइमर्स भी मैंने उस हिसाब से दिए स्किन टाइप के हिसाब से। एंड अब मैं अप्लाई कर रही हूँ इनके करेक्टर, ऑरेंज करेक्टर, बिकॉज़ मुझे लगता है मैं इनके कलर को लेके थोड़ा अप जाऊंगी, फेयर जाऊंगी। जब आपको नेचुरल सेम कलर टोन रखनी है ना अपने अच्छा, एक मैंने इनका जो ये पैलेट यूज़ किया दैट इज़ फ्रॉम सेम फॉरएवर 52 ब्रांड। जब आपको अपने क्लाइंट का या अपना, या जब आप बेस कर रहे हो कलर फेयर में लेके जाना है ना, अप करना है, एक तो टोन नहीं ज़्यादा अप करना है, तो आपको ऑरेंज करेक्टर यूज़ करना इज़ मस्ट, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं आजकल कि आप थोड़ा सा डार्कर कंसीलर के साथ भी मेकअप कर सकते हैं, दैट इज़ ट्रू, येस। बट अगर आपको कलर टोन चेंज करना है, फेयर में जाना है, तो ऑब्वियसली ऑरेंज अप्लाई करना इज़ मस्ट। बट हाँ, कई बार जैसे हम अपने पे मेकअप करते हैं, हमें चाहिए कि ज़्यादा फेयर नहीं हम जाएं या नेचुरल रखें, या क्लाइंट कुछ ऐसा है आपको लगता है मैं इससे ज़्यादा फेयर इस पर क्या ही जाऊंगी, या कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगती फेस पे, तब आप डार्कर कंसीलर के साथ उन पे भी कर सकते हो, सटल मेकअप चाहिए तो, ठीक है। बट अगर आपको लगता है यार इसको तो चाहिए फेयर एंड इसको थोड़ा सा लुक ऐसे अच्छी सी चाहिए, देन ऑरेंज करेक्टर अप्लाई करना इज़ मस्ट, ठीक है। एंड उसके बाद आप एक ऐसा न्यूट्रल कलर का कंसीलर लोगे जो थोड़ा सा हाइड्रेटिंग भी हो, जिससे हम अपना ऑरेंज करेक्टर का कलर को थोड़ा सा हाइड करेंगे या कह लो छुपाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब मेरी कोशिश, जिस हिसाब से मैं मेकअप करती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना बेस, फेस का जो बेस है, बेस किसको बोलते हैं हम, फाउंडेशन को, तो फाउंडेशन की लेयर मैं जितनी थिन रख सकती हूँ उतनी थिन रखूँ, क्योंकि आई थिंक जब मैं अपने पे ऐसा मेकअप करती हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता कि कोई मेरे पे हैवी बेस करे, एंड इवन किसी को भी नहीं अच्छा लगता। सबको चाहिए कि बहुत नेचुरल सा हो, ठीक है। जहाँ पिगमेंटेशन है, जहाँ प्रॉब्लम है, वहाँ तो आप करोगे ही करोगे, एक लेयर जाएगी ही जाएगी एक्स्ट्रा। बट फाउंडेशन मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना हैवी करना चाहिए, ना ही खुद पे ना ही किसी और पे। तो इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपना बेस पतला रखूँ फाउंडेशन का। इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऑरेंज को थोड़ा सा हाइड्रेटिंग कंसीलर से छुपा दूँ, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ पिगमेंटेशन, जहाँ जहाँ प्रॉब्लमेटिक एरिया है, आप उसको वहाँ लगाएं एंड उसको ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हो। अगर आपको ब्रश से हैबिट है तो आप उससे भी ब्लेंड कर सकते हो, जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं आप उससे ब्लेंड करिए अपने इन प्रोडक्ट्स को। एंड उसके बाद फाउंडेशन का कलर जब मैं मिक्स करती हूँ, यस, जब भी मैं फाउंडेशन का कलर मिक्स करती हूँ मैं थोड़ा क्लाइंट की तरफ से होके सोचती हूँ कि अब, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम 15-20 मिनट, आधा घंटा किसी से बात कर लेते हैं, कहीं ना कहीं हम उसे समझने लग जाते हैं कि इसे चाहिए कैसा, ठीक है। इसे सॉफ्ट चाहिए, थोड़ा प्रोमिनेंट चाहिए, ये ज़्यादा फेयर जाना चाहते हैं, है ना। तो फिर भी फॉर अ कंफर्मेशन मैं अपना कलर बना के एक क्लाइंट से कंफर्मेशन ज़रूर लेती हूँ कि ये कलर आप चेक करें कि ये आपको ओके है या नहीं, ठीक है। क्योंकि कई क्लाइंट्स आर वेरी ट्रिकी, वो कहेंगे नहीं जी मैंने तो आपको ऐसा कहा ही नहीं था, मैंने तो कहा था मुझे वाइट चाहिए, या मैंने कहा था मुझे तो सटल चाहिए। सो वो चीज़ अपने सिर पे लेने से बेटर कि आप एक बार उसको अप्लाई करके दिखा दो कि वो भी शांत हो जाए, या उनको हाँ मुझसे तो पूछा है, एकदम परफेक्ट है। कई लोगों को अच्छा लगता है ना कि मेरे से पूछ के किया, तो ऑब्वियसली यू आर इन अ सर्विस बिजनेस, ठीक है। तो इट्स गुड कि आप उनसे पूछ लो।
फॉर अ कन्फर्मेशन। एंड अगर आपको भी थोड़ा सा एक आधा पर्सन वॉट एवर डाउट होगा तो उनकी कन्फर्मेशन आपका डाउट क्लियर कर देगी, ठीक है। एंड उसके बाद आप एक अच्छे से लेयर फाउंडेशन दो। और कई बार व्हाट आई टेल यू दिस इज़ अ सीक्रेट, ठीक है, कई बार मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है यार इसकी स्किन बहुत क्लियर है, ये क्या ही करेगी इतना फाउंडेशन, क्या ज़रूरत है इतना, मुझे एक नॉर्मल फाउंडेशन भी लगता है थिक जा रहा है इस पर, तो मैं उस पर थोड़ा सा सेटिंग स्प्रे लगाती हूँ अपने ब्लेंडर पे एंड तब मैं फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है ना कि मुझे इसको यहाँ थिन देना है उस जगह पे मैं थिन दे देती हूँ एंड हेल्प बाय द हेल्प ऑफ सेटिंग स्प्रे। एंड कहीं कहीं पे मुझे लगता है यार यहाँ पे थोड़ा कवरेज की नीड है, तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली ब्लेंडर से विदाउट एनी सेटिंग स्प्रे उठा के लगाती हूँ तो एक थिक लेयर आ जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने इनके किया है एयर ब्रश मेकअप, ठीक है। एयर ब्रश मेकअप इट्स वेरी इजी, पता नहीं क्यों लोगों को इतना मुश्किल लगता है, बट एट द सेम टाइम इट्स अ हैवी मेकअप स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन, ठीक है। कई आर्टिस्ट अपना बजट सेटल करने के लिए कह देते हैं एयर ब्रश विल आपका बहुत ग्लोई मेकअप आएगा, बहुत, दैट इज़ ट्रू आएगा, बट वाई यू नीड दैट एयर ब्रश मेकअप फॉर ग्लोई मेकअप, नॉर्मल ग्लोई कर दो यार। बट आपको बजट उनका थोड़ा सेट करना पड़ता है, इसीलिए लोग रेकमेंड कर देते हैं। बट हाँ, इफ़ यू हैव स्पेशली एक्ने प्रोन स्किन, हैवी एक्ने, देन एयर ब्रश इज़ मस्ट, ठीक है। बट अदरवाइज़ उसका कोई इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। एयर ब्रश से पहले आप अपने सारा स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो सब क्लियर करें। जिनकी जैसे सेलेब्स होते हैं उनके स्किन पे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स पहले ही होते हैं, ठीक है। फिलर्स भी हुए हैं, लिप फिलर एंड क्या कहते हैं उसको, बोटॉक्स, सब कुछ हो रखा है, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो हल्का सा करेक्ट करके डायरेक्टली भी हम उन पे एयर ब्रश मेकअप कर सकते हैं एंड करते भी हैं। बट जो नॉर्मल क्लाइंटेज है ना, जैसे वो अपने स्किन का केयर नहीं करती, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो ऑब्वियसली उनकी स्किन को आपको ही करेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे बेस दे के, देन आप उसके ऊपर अच्छे से एयर ब्रश से कवर करेंगे, ठीक है। एंड एयर ब्रश इज़ अच्छा मेकअप है, हाइड्रेटिंग है, एंड इसमें मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं इसके फाउंडेशंस में ग्लो ऐड करती हूँ। एंड ये ग्लो अगर आपको सीखना कैसे ऐड करते हैं, यू कैन कम टू मी, जॉइन माई कोर्स एंड इन माई अकेडमी इज़ इन लुधियाना। हम कोर्सेज़ कराते हैं स्टूडेंट को, ब्राइड्स भी करते हैं, तो आई थिंक वो ट्रिक तो मैं आपको वहीं बताऊंगी, यहाँ नहीं बताऊंगी। एंड इट्स वेरी इजी, एक अलग सी ना, मतलब शाइन देखो आप, ग्लो एक अलग सी ही फेस पे आती है, जैसे अंदर से फेस ग्लो कर रहा है। एंड वो एक स्पेशल प्रोडक्ट है जो मैं ऐड करती हूँ अपने क्लाइंट्स पे एयर ब्रश के टाइम। एंड ऐसा नहीं है कि वो हम एयर ब्रश में ही ऐड कर सकते हैं, बाकी मेकअप्स में भी ऐड कर सकते हैं, बट एयर ब्रश में थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेबली मैं ऐड करती हूँ, क्योंकि रीज़न बिहाइंड क्या है कि जो एक्ने प्रोन स्किन है ना, उनको मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती उनकी चीक्स पे हाइलाइटर देना, बिकॉज़ जो एक्ने प्रोन स्किन है वो टेक्सचर स्किन भी होती है, उनके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम भी ज़्यादा होती है, तो जब ऐसी स्किन पे हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं ना, उस टाइम आपका फेस जितनी चीज़ें आपने छुपाई होती है ना, बेस करके सब कुछ करके, वो दोबारा से आपके पोर्स दिखने लग जाते हैं, आपका टेक्सचर दिखने लग जाता है, तो वो ना दिखे, इस वजह से मैं हाइलाइटर थोड़ा सा स्किप करती हूँ टेक्सचर्ड स्किन पे, एक्ने प्रोन स्किन पे। बट उसके लिए मैं बेस में ही ऐसा ग्लो ऐड कर देती हूँ कि वो फुल फेस ऐसे थोड़ा सा शाइन, अंदर से ग्लो ऐसा फील हो, ठीक है। एंड उसके बाद इनका हमने किया है हाइलाइटनिंग, फोरहेड, नोज़, चिन एरिया, अंडर आई एरिया, एंड इसके बाद हम इनके लगाएंगे पाउडर्ड ऑब्वियसली ट्रांसलूसेंट पाउडर, डिपेंडिंग अपॉन विच स्किन टाइप शी हैव, विच ड्राई और ऑयली, और क्या मैं बेस कर रही हूँ, कि सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है, ठीक है। एंड हाइलाइटनिंग में एक चीज़ का ध्यान रखना, नॉर्मली सिखाया जाता है कि आपको हाइलाइटनिंग फेयर करनी है, दैट इज़ ट्रू, हाइलाइटनिंग फेयर होती है, 2 टोन ऑब्वियसली फेयर ही जाती है बेस से, ठीक है। बट कई बार क्या होता है, कईयों की पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा, मान लो किसी की चिन पे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है,
तो हम कोशिश करेंगे, हम बाकी तो अच्छे से फेयर से कर देंगे, चिन पे हम थोड़ा सा सटल्ड कलर रखें, एकदम से 2 टोन फेयर ना जाए, ये ना हो कि आपका मेकअप थोड़ा ऐशी लगने लग जाए। आपको देखो, क्लाइंट को देख के डिसाइड करनी है चीज़ें, ये कोई ऐसे परमानेंट रूल नहीं है जो सब पे एक ही अप्लाई कर दो, ऐसे ही अप्लाई कर दो। यही चीज़ें आपको आपके एक्सपीरियंस से पता चलती हैं। देखो, जो सीखने में आता है वो तो यही है ना कि ये बेसिक रूल है, आपने फाउंडेशन किया, फाउंडेशन के बाद आपको हाईलाइटनिंग करनी है, हाईलाइटनिंग के टाइम पे जी आपको 2 टोन फेयर जाना ही जाना है, दैट इज़ रूल, दैट इज़ ट्रू। बट कुछ चीज़ें आपको अपने एक्सपीरियंस से सीखनी चाहिए, या आप किसी के एक्सपीरियंस से सीख लो कि मेकअप में भी सब पे सब कुछ सेम रूल अप्लाई नहीं होता। यू हैव टू चेंज द टेक्निक्स, यू हैव टू चेंज और मैनिपुलेट द थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट की स्किन कैसी है, या पिगमेंटेशन ज़्यादा है, तो एक रिस्क लेने से बेटर कि मैं इसको ज़्यादा ऐशी नहीं करूँ, ठीक है। कईयों की पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है एंड कईयों की स्किन मेकअप अटैप नहीं करती, ऐसा होता है कई बार, ठीक है। तो उस टाइम पे यू नो नीड टू गो 2 टोन फेयर। सपोज चिन पे पिगमेंटेशन है तो बाकी जगह आप चले जाओ, बट वहाँ थोड़ा सटल कर लो। तो इसीलिए कई बार मेरे पास क्लाइंट आते हैं कि मैंने इससे मेकअप कराया, उससे मेकअप कराया, मेकअप तो ओके था, ठीक था, बट मेरे चिन पे बहुत ही क्लाइंट थी, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उनको सेम ये प्रॉब्लम थी, तो उनकी स्किन अडेप्ट भी नहीं करती थी मेकअप। बट आफ्टर आई हैव डन अ मेकअप, उसका मुझे स्पेशली अगले दिन मैसेज आया कि मैम इट वाज ब्यूटीफुल, है ना। मुझे ऐसे ऑकवर्डनेस फ़ील नहीं हुआ, मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मेरे चिन पे इतना पिगमेंटेशन था। किसी ने ऐसा भी नहीं कहा कि भाई तो क्या बन के आ गई है, सब ने कहा बहुत सुंदर लग रही है ना। एंड दैट इज़ योर एक्सपीरियंस, दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट जिसके लिए हम वेट करते हैं, हम ब्राइड करते हैं ना। आई डोंट नो कई ब्राइड रियलाइज़ करती हैं कि नहीं करती। एज अ आर्टिस्ट हम वेट करते हैं उनके रिप्लाई का, कि ऑब्वियसली हम डिमांड नहीं करते जब तक उनका मैसेज नहीं आता आगे से, बट हम ऑब्वियसली वेट करते हैं कि वो हमें मैसेज करके बताएं उनका मेकअप कैसा रहा। अच्छा है तो भी बताएं, बुरा है तो भी बताएं, है ना। बुरा होगा तो ऑब्वियसली कुछ सीखने को मिलेगा, एंड अच्छा होगा तो ऑब्वियसली हम बहुत खुश होंगे, ठीक है। तो बुरे रिस्पॉन्स तो एज सच नहीं आए हैं, बट कई लोगों को मेकअप कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, कई लोग फेस को टच वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। मेकअप का एक रूल है, प्लीज़ डोंट टच योर फेस एवर, ठीक है। पसीना आए, गर्मी है, वट एवर, आप धूप से आए हो, मुंह धो भी लिए है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेकअप को। आप पंखे के नीचे बैठो, किसी फ़ैन के सामने बैठो, आप उसको सुखाओ, एंड उसके बाद आप अपना सब कुछ जो भी है मेकअप को सुखाओ, एंड फिर आप देखोगे मेकअप एज इट इज़ सेम रहेगा। बट उस क्लाइंट के मैसेज के बाद जो इतनी रिस्की थी, मतलब कि ना, शी वॉज़ वेरी नाइस, मतलब द गर्ल वॉज़ वेरी नाइस, अनमैरिड थी वो, बट उनको यही प्रॉब्लम थी कि मुझे मेकअप बहुत पसंद है बट मैं मेकअप करती नहीं हूँ। एंड मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि जब मैं करवाती हूँ तो मेरे घर वाले बोलते हैं यार ये क्या करवा के आ गई हो तुम, क्या लग रही हो तुम, मतलब आप नहीं लग रहे हैं, है ना। एंड मेरी चिन कहती ग्रे हो जाती है, तो ऑब्वियसली मुझे इतना कहती डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो उसने वही कहा कि कहती मैम मैं आपसे ट्राई करवा के देखना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो मैंने करते हुए एक्सपीरियंस किया कि यार इसकी ऐशी हो रही है एंड आई डोंट नो वाई, क्यों हो रही है। एंड उसी टाइम मैंने डिसीजन लिया कि मैंने उसका चिन एरिया दोबारा क्लीन किया, ठीक है। आप अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, बाकी मेकअप मैंने रहने दिया, एंड उसके चिन एरिया पे मेकअप मैंने दोबारा किया, यही टेक्निक अप्लाई करके कि मैं इसको फेयर पे नहीं लेके जाऊंगी, मैं इसको 1-2 टोन इट्स ओके ज़्यादा नहीं लेके जाएंगे, जैसे मैं फुल फेस या जैसे भी है। क्योंकि जब आप मेकअप करते हो ना, देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट फेयर जाना इट्स वेरी नॉर्मल, क्योंकि जब वो स्किन में सेटल होता है तो वो नॉर्मल आपकी स्किन का कलर ले लेता है। बट उसके चिन एरिया को मैंने दोबारा सेटल किया, कलर डीपर थोड़े से यूज़ किए, एंड उसका यही रिस्पॉन्स था, मैम इट वाज ब्यूटीफुल। एंड सच में उसने मेरा दिन बना दिया जब मैंने देखा। क्योंकि पता है क्या, एक नॉर्मल क्लाइंट को खुश करना इट्स ओके, वी आर हैप्पी, है ना, वी आर हेयर टू सर्व यू, बट
कुछ जिनको पहले ही बहुत प्रॉब्लम है या बहुत डर है या बहुत वो इस चीज़ को रिस्की समझते हैं, है ना, उनको लगता है कि यार लोग क्या कहेंगे, लोग इतना बोलते हैं मुझे। अब लड़कियों का तो शौक़ है ना, मेकअप तो कराना ही पड़ेगा, है ना। शी वॉज़ हैप्पी एंड मैं उससे ज़्यादा हैप्पी थी। मुझे पता चल गया था अब इसके मेकअप को कुछ नहीं होगा, इसका मेकअप परफेक्ट है। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग, मैंने उन्हें कहा, स्पेशली ये मेरी रिक्वेस्ट थी उनको, मैं कहा कल आपने मुझे कॉल या मैसेज करके बताना है कि आपका मेकअप कैसा रहा। एंड उन्होंने मुझे मैसेज किया, सब कुछ बताया एंड इट वाज सुपर, मज़ा आ गया। तो एंड इनका मेकअप तो आप साथ साथ देख ही रहे हो कैसा हो रहा है। बेस हमने कर लिया, ब्लशर हमने कर लिया। एक चीज़ और आई नीड टू शेयर कि जब हम लिप्स पे शेप बनाते हैं, जस्ट बी केयरफुल। जो नए नए स्टूडेंट्स हैं ना, उनको लगता है यार सुंदर सा मेकअप हो गया, ऑलमोस्ट हमारा काम ख़त्म हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स होकर लिप लगाते हैं। गाइस बकल अप, ठीक है, लिप्स को इतना रिलैक्स में मत लो, क्योंकि एक लिप्स है यार जो फेस को एकदम एनहांस कर देते हैं। अब आप देखना, इसको वीडियो को थोड़ा पीछे जाके देखना, मेकअप देखना विदाउट लिप्स एंड विद लिप्स, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लिप्स पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने क्लाइंट के लिप्स करने को गया तो यार प्लीज़ यहाँ पे मेरे को पैनिक मत करो, यहाँ मुझे कोई जल्दी नहीं बजानी, क्योंकि आप जितना मर्ज़ी बोल लो, मैं अपना टाइम लिप्स पे लूँगी ही लूँगी। जब तक लिप्स नहीं हो जाते मैं रिलैक्स नहीं करती हूँ कि मेकअप हो गया, ठीक है। फिनिशिंग चलो मैं बाद में कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। मुझे पता है लिप्स में आई विल टेक टाइम एंड मैं अपने क्लाइंट को पूरा टाइम दूँगी उस पर, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे मेकअप के को बढ़ाएगा। एंड पे उनको लिप्स पे प्रॉब्लम आती है, मैम ये हो नहीं रहा, ये करके दो, ये करके सिखाओ। अब देखो लिप्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको कोई मैं बता सकती हूँ, करके दिखा सकती हूँ, समझा सकती हूँ, बट ये आपकी प्रैक्टिस है, आपको इस पे प्रैक्टिस वर्क ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम एक ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग सीखते हैं, उस पे हम लिप की शेप को ड्रॉ करते हैं। ऑब्वियसली यार जो पहले शेप आपने ड्रॉ की है और जो 20th टाइम आपने शेप ड्रॉ की है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा ही होगा, 110% होगा। तो दैट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, यू नीड टू डू दैट, है ना। अगर आप प्रोफेशनल हो या अगर आप अपने पे भी कर रहे हो, डू प्रैक्टिस एवरी डे। एक ना एक दिन वो लिप्स परफेक्ट हो जाएंगे एंड जिस दिन वो परफेक्ट हो गए ना, अगले दिन से आपको सिर्फ 2 सेकेंड लगेंगे उसको करने को। हमें क्यों टाइम लगता है लिप्स करने में? क्योंकि हम एवरी डे अलग अलग लिप्स को कर रहे हैं, ठीक है। अब मुझे मेरे लिप्स करने हो तो मुझे इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, बट क्लाइंट के लिप्स को हमें समझने में ही टाइम लगता है कि अच्छा इस पे ये अच्छी लग रही है, हम वन साइडेड करके देखते हैं, फिर सेकंड साइडेड। कई बार हम वन साइड पे पहले परफेक्ट समझते हैं हमको, पर जब मैं दूसरी साइड करती हूँ मैं कहती हूँ यार ये तो इससे ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो चलो अब इसको इस जैसा कर देते हैं, है ना। क्योंकि हम उनसे मिलते ही पहली बार है, पहली बार उन पर मेकअप कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा समझने में, करने में टाइम लगता है। वी गो स्लो ऑन दैम, और फिर हम देखते हैं कि इन्हें कितना अप जाना है, ठीक है। कई बार हम किसी पे कम कर देते हैं तो वो क्लाइंट कहता है नहीं यार थोड़ा सा और ऊपर करो, मुझे अच्छा लगता है, मैं थोड़ा इन्हांस करके बनाती हूँ, तो फिर हम थोड़ा सा और जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम किसी पे इतना अप नहीं जाते कि उसको चेंज लगे अपना फेस। जो लोग खुद अपने पे जाते हैं उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बेसिक मोटिव यही है कि लिप्स की प्रैक्टिस करें एंड लिप्स आपके लुक को बहुत चेंज कर सकती है। एंड येस मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ वी पॉइंट थोड़ा सा कम रखूँ लिप्स पे, मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। उसके बाद हम इनके आईब्रोज़ रहते हैं, आईब्रोज़ करेंगे, थोड़ा सा फिनिशिंग पार्ट करेंगे एंड बस मेकअप इज़ डन। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, ये लुक अच्छी लगी हो, डू सब्सक्राइब माई चैनल। येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।